अगली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या है जी, बेंजीन है, नाइट्रेशन है। क्या जी, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का जो नाइट्रेटिक मिक्सचर जो होता है उसमें क्या होता है, HNO3 होता है और H2SO4 होता है, और दोनों ही कंसनट्रेटेड है। ठीक है जी। अब H2SO4 का काम क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 पॉजिटिव। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है, वो भी लीनियर स्ट्रक्चर है, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है जी। और H2SO4 का काम क्या है कि HNO3 से क्या जनरेट करवाना है, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है जी। बाकी नाइट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, एन पे, तो एन के थ्रू जुड़ जाएगा NO2, यानी कि बेंजीन से क्या बनाना हो, नाइट्रो बेंजीन बनानी हो तो आपको क्वेश्चन, आपको क्या डालना पड़ेगा, कंसिडर HNO3 और H2SO4। हीट वूट को मैटर नहीं करता, कंसिडर HNO3 H2SO4। ठीक है। देखो, अब H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो HNO3 का स्ट्रक्चर ये है, वो उसको प्रोटॉन दे देगा, यहाँ से वाटर निकला, ये तुम्हारा नाइट्रोनियम आयन बन गया। अब नाइट्रोनियम आयन वही, ये इलेक्ट्रोफाइल पाई कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये एरीनियम आयन बन गया, लास्ट H पॉजिटिव लूज हो गया, नाइट्रोबेंजीन बन गई। मैकेनिज्म बिल्कुल क्या है, यहाँ से आगे मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रोफाइल ही है, आगे मैकेनिज्म क्या रहना है, बिल्कुल सेम। ठीक है जी। क्वेश्चन आ गया, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है। फिर आपको क्वेश्चन क्या, देखो क्या हो जाएगा, बेंजीन से भाई साहब क्लोरोबेंजीन बनाना है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्लोरीन और FeCl3 भी लगा के रिएक्शन लगा सकते हो, बट प्रॉब्लम है एक बार क्लोरीन लग गया, आगे फिर से इसकी मतलब फिर से क्लोरो लग सकते हैं आके, कहाँ पे लगा दिया क्लोरो मैंने, पैरा पे लग सकता है आगे, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जनरली, पहले नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं बाय HNO3 H2SO4, फिर उसकी कर देते हैं रिडक्शन H2 पैलेडियम डाल के, इट विल टर्न इनटू एनिलीन, और एनिलीन से आपने क्या करना है, पहले डाइजोटाइजेशन कर लो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम्हारा डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। और उसके ऊपर बाद में आपने क्या डाल देना है, CuCl डाल दो। ठीक है जी। तो आपका Cl लग जाएगा क्लोरोबेन। दिस मेथड इज बेटर, डायरेक्ट नहीं अच्छा, बट ये वाला मेथड अच्छा है। ठीक है जी। तो सो इंट्रोड्यूसिंग a नाइट्रो, by introducing nitro you can turn change it into amine group। ठीक है जी। और भी बन सकते हैं, बट आपको मैंने एक मेथड बता दिया। नाइट्रो, अगर आपको एनिलीन बनानी हो बेंजीन से तो आप सीधा नहीं बना सकते, पहले आपको नाइट्रो ही बनाना पड़ेगा, नाइट्रो बेंजीन बनानी पड़ेगी, फिर उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैलेडियम वगैरह। ठीक है, 10HCl ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बन जाएगा, फिर आगे रिएक्शन चलाओगे जो भी आपने रिएक्शन सीक्वेंस करना हो। अगला जो रिएक्शन है जी, सल्फोनेशन रिएक्शन है। ठीक है जी। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है। क्या यूज करना है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, SO3 होती है H2SO4 के अंदर, ओलियम जिसको बोल दो। ठीक है जी। ये डाला तो SO3H लग जाएगा, सल्फर के थ्रू जुड़ेगा आगे, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है जी। अगर तो आप कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करोगे तो आपका सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज बनेगा। अगर आप इसके अंदर वाटर डाल के इसको बॉयल कर दोगे, यानी कि डाइल्यूट एसिड यूज़ करो, डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करोगे, तो ये टूट जाएगा, किसके अंदर, बेंजीन वापस बन जाएगी। ठीक है जी। ये आपका होगा आपने +1 में करा होगा कि सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर वाटर डाल के बॉयल कर दिया, 100 डिग्री पे हीट कर दिया, तो वापस बन जाएगा। ठीक है जी। मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, या तो SO3 हो सकता है, या तो SO3 हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर होता है, या तो SO3H हो सकता है। देखो, एस सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये प्रोटोनेशन हो गई, ये सल्फर को पॉजिटिव जा रहा गया, अब यहाँ पे चला गया, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। क्वेश्चन आ रहेगा, बाकी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, फिर आगे स्टेप क्या चल रहेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। इसने अटैक करा यहाँ से,
यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो गया, SO3H लग गया आपका। क्लियर हो गया। तो सल्फोनेशन रिवर्सिबल है बिल्कुल। आगे देखो, एक और तरीके से आप सल्फोनेशन कर सकते हो, दैट इज़ यूजिंग क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ठीक है जी। क्लोरोसल्फोनिक एसिड में क्या करोगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ कोई भी एसिड क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ कोई भी एसिड डालने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके जैसे दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, मान लो दो मॉलिक्यूल, ये एक H यहाँ से इधर चला गया, अब यहाँ से वाटर निकल गया, अब यहाँ से वाटर निकल गया तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से। अब देखो आपको पता लग गया होगा, आप वैसे सोचो क्लोरो इज गुड लिविंग ग्रुप, बट यहाँ से OH निकलता है, क्लोरो लगा रह जाता है। तो यहाँ पे ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है और माइनर में पैरा बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, ये आप नोट कर सकते हो। क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन लगाओगे तो ऑर्थो वाला मेजर और पैरा वाला माइनर, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको। टॉल्यून की अगर सल्फोनेशन करोगे, क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, वही बात है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो H2O बाहर निकला था, अगर आप H2O ज़्यादा डाल दोगे तो रिएक्शन लीक का प्रिंसिपल लगेगा। कहता है इफ़ यू वांट टू सल्फोनेट द रिंग वी यूज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और बेटर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड अंडर दिस कंडीशन इक्वल, ये इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, इधर चला जाएगा। इफ़ यू वांट टू डीसल्फोनेट द रिंग एम्प्लॉय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड पास स्टीम थ्रू द मिक्सचर। ठीक है जी, समझ लग गई मेरे को। इसको बॉयल करा, वापस क्या बन गया, बेंजीन और SO3 बाहर निकल गई और H। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट कैटेगरी की रिएक्शंस हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट दो तरह की आप रिएक्शन पढ़ोगे, वन इज योर अल्काइलेशन जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, इसके बाद आपको दिखेगी एसाइलेशन। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन में, अल्काइलेशन में आप R ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे और एसाइलेशन में आपका इंट्रोड्यूस करते हो एसाइल ग्रुप। ये R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, बट ये यहाँ अल्काइलेशन में ये R ग्रुप ही होगा। इट विल नेवर बी AR पॉजिटिव, क्योंकि कार्बोक्टाइन AR पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हैं जी, किस किस कंडीशन में फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो सकती है। आपको अल्काइल हैलाइड दिया होगा, AlCl3 दिया हो गया, अल्कीन के साथ एसिड दिया हो तब हो गया। अब ये देखो, ये यहीं से को जुड़ा, बेंजीन के ऊपर प्रोपीन डाला और HF डाला तो तुम्हारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन ही क्यों बनी। आपको पता है कि यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, जब अल्कीन की इस अल्कीन की प्रोटोनेशन करोगे तो H पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा तो तुम्हारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू आके तुम्हारा जुड़ेगा। ठीक है, कितने कार्बन, 1 2 3 1 2। ठीक है, यहीं पे आके जुड़ गया। तो इसके थ्रू यानी कि ये क्यों ऐसा करा, क्योंकि हमने स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के चलना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना है और जहाँ से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता होगा वहीं पे जाके पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवाना है। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे H पॉजिटिव डालो, ये लग जाएगा, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन बन गई इससे। ठीक है, अब अल्कोहल के ऊपर डाल दो, एसिड डाल दो, ये BF3 लुईस एसिड है, ये इसको OH यहाँ से निकाल देगा, यहाँ पर ट्रू कार्बोकेटाइन बनेगा, सेम रिएक्शन हो जाएगा। अब अल्कोहल के ऊपर एसिड डाल दो, H पॉजिटिव, यहाँ प्रोटोनेशन हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन फिर से बन गई। ठीक है जी, ये तो कंडीशन है ही है। इसके अलावा ज़्यादातर ये आपको साइक्लाइजेशन वाले कंडीशन में आ जाएगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे सॉरी एक और ले लेते हैं, NH2, इसके ऊपर आपने NaNO2 HCl डाला होगा, ये एलिफेटिक है तो यहाँ से निकलेगा ये यहीं से निकलेगा, तो तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन 1 2 3। यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना तो यहाँ से शिफ्ट होएगा तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, पहले तुमने कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करना है, अब यहाँ पे आके जुड़ेगा ये। कहते हैं 1 2 3 4 नंबर रिंग बना के आनी है आपने, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, अगर इसमें चेन में कितने कार्बन, 1 2 3, अगर 4 कार्बन हुए तो ऐसे रीअरेंज, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रू कार्बोकेटाइन बनेगा,
ये भी आप लिख सकते हो। NH एलिफेटिक NH2 के ऊपर डायस्टेशन करते हो, सीधा ही पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन पे NH2 था पहले वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ, फिर उसकी आगे रीअरेंजमेंट करो कि अगर वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। ये चौथी कंडीशन है, ठीक है। अब ये कितनी है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 कंडीशन में आप फ्रेडरल अल्काइलेशन कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म आपको अल्काइल के थ्रू मैंने प्रपोज किया है। ये आपको पता है, हेलोजन कैरियर यहाँ से ले गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, अब ये यहाँ पे जाके जुड़ गया तो आपका ये बन गया। कहता जी अगर एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, कहता अगर आप बेंजीन की रिएक्शन लगाते हो प्रोपाइल क्लोराइड से, या आप लगाते हो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से, प्रोडक्ट सेम बनते हैं कि डिफरेंट बनते हैं? पहले यहाँ से निकला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब ये कार्बोकेटाइन रिलीज होगा, अल्टीमेटली आपका दोनों से कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, इधर से दोनों से कार्बोकेटाइन ये वाला ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही बनेगी, इससे भी और इससे भी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन ट्रू बनना है, वो रीअरेंज होगा। सिमिलरली अगर आपने बेंजीन के ऊपर प्रोपेनोल डाल दिया है, प्रोपेनोल डाल दिया है, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल दी है और इसके ऊपर एसिड डाल दिया है, तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ से पहले इसको हटाओ, पॉजिटिव चार्ज लगाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाओ, यही बनेगा, ठीक है। रीअरेंज प्रोडक्ट ही बनेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये है उसका, वही है, कहता यहाँ से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट होएगी, ठीक है। कहता है इसकी अब फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लिमिटेशन क्या है? एक तो आपके पास रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं बनता। दूसरा, अब ये अल्काइल ग्रुप जब लग जाएगा तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ पे पॉली अल्काइलेशन, आगे फर्दर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन इज़ नॉट अ गुड मेथड। अगर आप फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन करो या फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन करो, दोनों में से ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा होगा? फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा, उसके थ्रू भी आप बना सकते हो फिडलक्राफ्ट अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइलेशन कर सकते हो। अब बताता हूँ कैसे। ये 2 रीज़न है। क्वेश्चन पूछेंगे कि फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में से और अल्काइलेशन में से बेटर कौन सा है, तो आपने बोलना है एसाइलेशन इज़ बेटर, ठीक है। अभी आइसोप्रोपाइल ग्रुप पहले लग गया, क्योंकि ये अब ऑर्थोपैरा डाइटिंग है तो पैरा पे लाग जाके और बन गया। ये तो बना ही बना, साथ में ये भी बन गया। पॉली अल्काइलेशन आर पॉसिबल, रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में। आगे देखो, अब फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन इज बेटर बाय, अब देखो AlCl3 यूज करा, ये एसिड क्लोराइड यूज कर लिया, ठीक है। ये देखो एसिड एनहाइड्राइड यूज कर लिया, ये हेलोजन कैरियर था अपने साथ, ये लेके चला गया, इधर से ये इतना नेगेटिव पार्ट अपने साथ लेके जाए, ये पॉजिटिव पार्ट बन के लग गया जाके। जो काम एसिड क्लोराइड कर सकता है वही काम आप किसके साथ करा सकते हो? एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो, ठीक है। और एक तीसरा मेथड और होगा कि ऐसे करके, मतलब ये बेंजीन हो गई, इसके साथ क्या लगा है? CO लगा हुआ है, 1 2 फिर 3, फिर इसके बाद OH, ठीक है जी। अब एक बात याद रखना, इसको मैं अभी यहाँ पे CO की जगह CH2 कर देता हूँ। देयर इज नो CO हेयर, यू इमेजिन देयर इज नो CO हेयर। ये वाला स्टेप आपको मैं नहीं दे रहा, मैं आपको सीधा ये दे रहा हूँ। आप ये सोचो कि यू आर गिवन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। ये पार्ट मैं आपको भी बाद में समझाता हूँ, ये वाला फर्स्ट स्टेप बाद में समझाता हूँ, पहले ये लिख लेते हैं हम। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि ये स्टेप क्यों किया इससे पहले। अब ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया, कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे OH। अब इसके ऊपर डाला होगा H3PO4। अब यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ से OH निकल जाएगा। ये फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए लास्ट मेथड होगा जो कि आपको दिया होगा। तो यहाँ से साइक्लाइज कि आप इंट्रा मॉलिक्यूलर करना, एसिड मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा और H3PO4 डाला होगा ऐसे करके। ये आपका थर्ड मेथड है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराने का। साइक्लाइजेशन हो गई, ठीक है। अब एक बात बोलते हैं, आगे चलते हैं, इसका मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं।
देखो पहले वही है कि हेलोजन कैरियर वो रिमूव करके एसाइलियम आयन बना, एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल था, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बाकी सारा मैकेनिज्म क्या चलेगा जी, बिल्कुल सेम टू सेम, एच रिमूव हो जाएगा, एसाइल ग्रुप आके लग गया। ठीक है जी, क्लियर, ओके। एंड में पानी डाला होगा, AlCl3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, AlOH थ्राइस के अंदर। ठीक है जी, अब ये देखो कहता है जी कि ये डाला, अब इसमें तो कोई रीअरेंजमेंट हो गई, CO यहीं से जुड़ेगा आके। ठीक है जी, अब इसकी रिडक्शन कर दो तो ये बन गया हाइड्रोजन प्राइज ऑफ पैलेडियम बन गया। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब देखो ये था, यानी कि आपने पहले फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कर ली। अब यहाँ पे क्या है, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में आपकी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, जैसे जोड़ना चाहते हो तो जुड़ जाएगा, जिस कार्बन जोड़ना चाहते हो उसी कार्बन, रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसको CO को CH2 में कन्वर्ट करने के एक तो ये मेथड है हाइड्रोजन प्लाज्मा ऑफ प्लेटियम, एक आप क्या कर सकते हो कि भाई साहब जिंक अमेलगम HCl या हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, इन प्रेजेंस ऑफ KOH NaOH, कुछ भी हाइड्राजीन के साथ KOH डाला होगा, ग्लिसरॉल भी डाली होगी। ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या करना है, ये बेसिक मीडियम है या एसिडिक मीडियम है, दोनों रिडक्शन क्या करती हैं, दोनों प्रोसेस क्या करते हैं, CO की जगह CH2 लग जाता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है बस CH2 कर दो। ठीक है, दोनों काम सेम करते हैं, बस ये कहाँ पे यूज़ करोगे, HCl क्लेमेन, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये वहाँ पे यूज़ करनी है जहाँ पे तुम्हारे कंपाउंड के अंदर ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसमें एसिड होगा तो वो तुम्हारे कंपाउंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सिमिलरली वुल्फ किश्नर कहाँ यूज़ करनी है, जहाँ पे आपके कंपाउंड के अंदर ऐसे ग्रुप लगे हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में एसिड है नहीं तो आपका वो कंपाउंड सेफ रहेगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसकी कंडीशन बेसिक है, तो आप आपके गिवन कंपाउंड में ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट ना करते हो, एसिड के साथ रिएक्ट करते हो। इसमें क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, इसमें ऐसे ग्रुप होंगे जो कि आपके एसिड के साथ रिएक्ट ना करते हो, बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, आपके सामने ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके ऊपर OH लगा हुआ था, ये वुल्फ किश्नर, ये क्लेमेंसन है, ये वुल्फ किश्नर करी, इसका तो CH2 होना ही है दोनों कंडीशन में। अब ये देखो आपको पता है HCl जो है इसको प्रोटोनेट कर देगा, HX का रिएक्शन करके Cl लग जाता है, बट बेस तो इसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, वैसा का वैसा रहेगा। यानी कि इस अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ इसमें कन्वर्ट हो तो विच वन इज बेटर, वुल्फ किश्नर इज बेटर, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको ये करना है आपको देखना पड़ेगा गिवन ग्रुप ऐसा तो नहीं है जो एसिड के साथ रिएक्ट करता हो या बेस के साथ रिएक्ट करो, उसके अकॉर्डिंगली आपको वुल्फ किश्नर चूज करना पड़ेगा या क्लेमेंसन। अगर कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, सिंपल ही बात, जैसे यहाँ पे है, तो आपको भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों ही इक्वल यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अब एक बात आगे, इंपॉर्टेंट बात, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों रिएक्शंस, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन कहाँ पे नहीं होगी, कभी नहीं होगी, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग पे लगा हो, जैसे कि आपका ये वाला ग्रुप लगा हो, ये वाला ग्रुप लगा हो, ये लगा हो, ये लगा हो, ये नाइट्रोजन, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आ गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देंगे तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती, वो बहुत स्लो होती है, इसलिए वो रिएक्शन। अब आपको क्वेश्चन पूछे नाइट्रोबेंजीन की आप कर लोगे फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, नहीं कर पाओगे क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो वहाँ पे फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, और दूसरा जहाँ पे आपका अमीन ग्रुप्स लगे हों, क्यों अमीन ग्रुप लगे हों, क्यों, क्योंकि अमीन जब आप लुईस एसिड कंडीशन डालोगे तो लुईस एसिड होता है वो जाके इसके साथ बाइंड कर देता है तो इसको पॉजिटिव चार्ज ले आता है, और ये इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे अमीन ग्रुप भी लगे हों या स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों वहाँ पे आपके मतलब ये CF3 पे लगा हो तो आपका फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन वहाँ पे आपने नहीं करनी। ठीक है जी, होती ही नहीं है, यील्ड बहुत पुअर आती है। इसीलिए अब ये देखो, ये दो स्टेप था, ये हमको पता था अंदर इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे तो इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट हो रही है एसाइलेशन, बट ये स्टेप क्यों करा पहले, क्योंकि पता था भाई साहब जब तक ये इसका स्ट्रक्चर क्या था, बेंजीन को
ये स्टार्टिंग वाले का स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं। बेंजीन को अगर तुम्हारा CO लगा हुआ 1 2 ये हो गया, तो ये 3 हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। अब क्योंकि आपकी बेंजीन रिंग पे पहले ही एक विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है जो कि वो नेगेटिव आर वाला विथड्रॉइंग स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर पहले ही स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, तो आपको पता है कि वहाँ पे फिडलक्राफ्ट तो मैं करा नहीं सकता, इसलिए मेरे को ये पहला स्टेप करना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट करूँ CH2 के अंदर। ये तो वही है वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन सॉरी जिंक अमेल्गम HCl, ठीक है। CO की जगह CH2 लिख देना है बस, और क्या करना है। फिर मैं आगे अपनी वो फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन करा सकता हूँ, यहाँ से इसको साइक्लाइज करा दूँ, OH निकाल दूँ, ठीक है जी। यही रीज़न था कि ये फर्स्ट स्टेप किया गया था, ठीक है। तो ये होगी फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशंस के बारे में और एसाइलेशंस के बारे में सारी बातें। अब ये देखो एक एग्जांपल मैंने बताई गई है, ये है। अब आपको पता है AlCl3 डाला, यहाँ से जोड़ दो एक CO के थ्रू, ये जुड़ गया, यहाँ का COH बन जाएगा। कितने कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 COH कर दिया। अब जिंक अमेल्गम HCl क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं साइक्लेशन तो एक और फिडलक्राफ्ट कर सकता हूँ, बट ये CO इंट्रेंस क्रिएट करेगा क्योंकि इसको स्लो कर देगा। इसको मैं CH2 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, हो गया। आगे SOCl2 के साथ आपको पता है SOCl2 करता है OH की जगह क्या लगा देता है, Cl लगा देता है, ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। फिर बाद में AlCl3 का यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से आगे जुड़ जाएगा, बात खत्म। ये स्ट्रक्चर बन गया इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट, मैंने एप्लीकेशन दिखाई है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।